जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे 9th का, जिसमें पार्ट 1 वीडियो हमने दे रखा है। पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने किया था। यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात किया था, एसआई यूनिट्स के बारे में बात किया था, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, सॉलिड सिंगल, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। दूसरे यानी कि पार्ट में जो है हम लोग जानेंगे एसआई सिस्टम का 2 पार्ट्स होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, तो विच यूनिट यानी कि उसको हम लोग डिफिनेशन लिखे तो वैसा यूनिट्स यानी कि वैसा यूनिट्स जो क्या होते हैं, जो अन्य यूनिट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखे तो लिखेंगे ए यूनिट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट, ए यूनिट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट इज कॉल्ड बेस यूनिट, इज कॉल्ड बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स देयर आर सेवन बेस यूनिट, देयर आर 7 बेस यूनिट। यानी बेस यूनिट जो होते हैं, फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे 7 होते हैं, उसी तरह बेस यूनिट भी 7 होते हैं। बेस यूनिट्स जैसे कि कौन कौन आता है, तो लेंथ, मास, टाइम्स, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। देखिए इसका यूनिट्स जो है, जैसे लेंथ का मीटर में हम लोग मेजर करते हैं और इसे हम लोग एम से सूचित करते हैं, सिंबल इसका एम होता है। ठीक है, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकेंड, एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए, टेम्परेचर केल्विन, के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल मोल। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, जब भी किसी भी चीज़ का अगर आप लोग यूनिट्स लिखते हैं तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे और ये जरूर सही करके लिखेंगे कि देखिए लेंस का अगर मीटर होता है तो हमेशा कोई भी अगर मीटर हो, ठीक है, या किलोग्राम हो, सेकेंड हो, ये हमेशा जो है स्मॉल लेटर में ही लिखाते हैं। मीटर स्मॉल में, किलोग्राम स्मॉल में, सेकेंड स्मॉल में, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। और सेकेंड बात, अगर इसका शॉर्टकट भी हम लोग लिखते हैं, सिंबल भी लिखते हैं, तो उसे भी हम लोग स्मॉल में ही लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट्स, अगर हम लोग किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक लिखते हैं और उसमें अगर किसी वैज्ञानिक का नाम आता है, साइंटिस्ट का नाम आता है, तो साइंटिस्ट का अगर पूरे नाम लिखते हैं तो हम लोग स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, और चौथी पॉइंट्स, अगर हम लोग किसी भी वैज्ञानिक का शॉर्टकट लिखते हैं तो उसे हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। इतना बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ताकि ये जो है चारों पॉइंट्स जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे, ताकि ये मतलब लिखने में परेशानी ना हो। जैसे एम्पियर का ए होता है तो कैपिटल में लिखे, केल्विन के होता है, वैज्ञानिक का नाम है तो के लिखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 2 जो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसका हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स का 2 का। देखिए 2 होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, किसमें होते हैं, बेस यूनिट्स में। बेस यूनिट्स में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, जो कि एक प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। ठीक है, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इन बेस यूनिट। आधारी राशि में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक होते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होते हैं, तो वो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट जो होता है रेडियन होता है, ठीक है, और सॉलिड एंगल का होता है एस्टेरेडियन। अब हम लोग सेकंड जानते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होता है और यूनिट्स को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं, ड्राइव यूनिट्स के बारे में। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, तो ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, तो ड्राइव्ड जैसे हम लोग पढ़े थे पीछे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़े थे, वैसे क्वांटिटीज जो आधारी क्वांटिटीज पे यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होते थे। ठीक है, उसी तरह जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज यानी ड्राइव्ड यूनिट्स किसको कहेंगे, तो जो बेस यूनिट्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे ए यूनिट that depends on base unit, a unit that depend on base unit is called derived units। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए वेलोसिटी है, पहले तो हम लोग लिखते हैं एरिया। अगर मान लीजिए एरिया है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी साथ देखे हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर इनटू ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ की तरह है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। यानी इसका जो एसआई यूनिट्स हो गया वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। जब भी हम ऐसा मैथ में यूज करते होंगे तो जब भी एरिया निकालते होंगे तो उसे मीटर स्क्वायर में ही लिखते होंगे, ये आप लोग को पता होगा। तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये जो है 2 क्वांटिटीज यानी कि 2 यूनिट्स पे 2 यूनिट्स इसमें लगा, एक ये बेस यूनिट और एक ये बेस यूनिट, यानी दोनों क्या है, बेस यूनिट। 2 बेस यूनिट से मिलके एक एरिया का क्या बना, यूनिट बना, जो कि जिसको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। दूसरा अगर मान लीजिए वॉल्यूम,
वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, यानी कि क्या हो गया मीटर क्यूब। इसमें कितने यूनिट यूज हुए? 3 यूनिट्स। अगर चौथा अगर मान लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इसका हो जाता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीटर सेकंड इनवर्स ये क्या हो गया? वेलोसिटी का हो गया। ये कितने राशि? 2 राशि पे डिपेंड की, 2 फिजिकल क्वांटिटी यानी 2 यूनिट्स पे डिपेंड किया, जो कि बेस यूनिट्स पे डिपेंड किया, ठीक है। अगला अगर मान ले हम मानते हैं एसिलरेशन, तो एसिलरेशन बराबर होता है डिफरेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताइए डिफरेंस वेलोसिटी का डिफरेंस होना मतलब अलग अलग होना। जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु अगर मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से है और दूसरे है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है 10 मीटर पर सेकंड है ना। तो इसका भी यूनिट्स क्या है? सेम ही है ना, मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस वेलोसिटी का भी क्या होगा? सेम ही होगा। दैट मीन्स की हो गया ये मीटर पर सेकेंड और बट्टा में सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2 लिख सकते हैं इन्वर्स करके, ठीक है। अगर हम लोग देखिए अगला फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है, यहाँ लिखते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मास का हम लोग देखे थे वेस यूनिट्स में, इसका यूनिट था केजी इंटू एक्सीलरेशन का था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन, ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है केजी का हो जाएगा ग्राम और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं डाइन। सीजीएस यूनिट में क्या होता है? फोर्स का डाइन होता है, या कोई भी फोर्स हो, बुआइंट फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, उसका हमेशा मात्रक क्या होगा? न्यूटन ही होगा। यूनिट्स क्या होगी? न्यूटन ही होगा। अगर सीजीएस में बात करें तो डाइन हो जाएगा। डाइन पहले यूज किया जाता था, अब न्यूटन का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत अब सब्सटेंस तो बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत चीज़ का यूज करने लगे हम लोग, ठीक है। तो अब जो है एक देखिए 1 न्यूटन के बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। पहले बहुत छोटे छोटे अमाउंट का हम लोग यूज करते थे, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। अगला बात करें वर्क की, तो वर्क बराबर होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताइए फोर्स का क्या हो गया? फोर्स का यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर या कहते हैं न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। मात्रक क्या होता है वर्क का? जूल होता है। या सीजीएस में इसको बोलते हैं अर्ग। सीजीएस में क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। सीजीएस यूनिट हो गया डाइन सेंटीमीटर, या इसी को कहा जाता है अर्ग, ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, यानी पहले अर्ग में यूज किया जाता था, अब जो है हम लोग न्यूटन में यूज करते हैं, 10 के पावर 7 अर्ग। अगला देखेंगे पावर, ठीक है। पावर का यूनिट्स क्या आएगा? आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे जो किस प्रकार से हम लोग यूनिट्स को निकालते हैं, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है? तो वर्क का होता है जूल, बट्टा में समय का सेकंड। जूल पर सेकंड को हम लोग कहते हैं वाट। पावर का क्या होता है? वाट। आप लोग देखे होंगे पावर का हम लोग वाट में यूज करते हैं, ठीक है। या जब भी पावर यूज होता है तो वाट में ही यूज होता है। या इसका सीजीएस में हम लोग यूज करते हैं, ये हो गया अर्ग पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं अर्ग पर सेकेंड को कहते हैं हर्स, क्या कहते हैं? हर्स पावर। और 1 वाट इक्वल टू होता है 746 हर्स पावर।
HP। जैसे कि HP आप लोग सुने होंगे, गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है HP, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लोग अलग अलग तरीका से हम लोग सभी का देख लिए। जैसे अगला अगर हम यूज करें तो बहुत सारे मात्रक हैं, यानी कि लोग 600 से 700 हैं, जिसे हम लोग अलग अलग जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या इसी को कहते हैं पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर या इसी को क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं। प्रेशर का यूनिट्स क्या होता है पास्कल होता है। तो अलग अलग तरीका से बहुत सारे यूनिट्स है जो कि 700 से 800, तो ये हम लोग सिर्फ निकालने के लिए सीखे थे। बाकी बात जब जब जैसा टर्म यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अलग अलग टर्म जो है हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ वहाँ पे हम लोग यूनिट्स जो है लिख देंगे। तो समझ में आना चाहिए यूनिट्स क्या होते हैं और यूनिट्स को कैसे निकाले जाते हैं। तो इसे हम लोग समझ लिए। अब आगे जो है हम लोग छोटा सा एक देखते हैं, बीमा कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहा था, यानी कि हम लोग 9th का क्लास चालू किए थे, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट एंड मेजरमेंट जो है ये फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 पार्ट्स होते थे, फंडामेंटल, ड्राइविटीज़, ये सब के बारे में, और यूनिट्स के बारे में। और यूनिट्स के दो प्रकार होते थे, यानी यूनिट्स जो है 2 टाइप्स के होते थे, ड्राइव्स और फंडामेंटल, सभी यूनिट्स और यूनिट्स निकालना हम लोग सीखे थे। और अलग अलग प्रकार के हम लोग जैसे कि SI सिस्टम के बारे में पढ़े थे, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम, सभी सिस्टम के बारे में एक एक करके हम लोगों ने जानकारी लिया था, जो पार्ट 1 वीडियो में हम लोग दे रखे हैं। अब पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानेंगे डायमेंशन। देखिए, हम लोग के ऐसे 9th के सिलेबस से ये अगर हम लोग कॉम्पिटेटिव है, अगर मान लीजिए जैसे IIT JEE नीट का अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब जो है हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो उसके पर्पज़ से हम लोग ज़रूर देखेंगे और इसे अच्छे ढंग से कवर करेंगे। तो देखिए, डायमेंशन क्या होता है, जैसे हम लोग यूनिट निकाले थे उसी पे आधारित डायमेंशन भी है। डायमेंशन से उसी से निकलता है और उसी मात्रक से भी हम लोग, यानी कि यूनिट से ही हम लोग डायमेंशन को निकाल सकते हैं। डायमेंशन टू फाइंड द ड्राइविटीज टू द पावर ऑफ अप्लाइड टू द बेस यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी कि जब किसी भी बेस क्वांटिटीज़ पे जो पावर आता है, -1, -2, जो यूनिट्स में पावर देते थे, उसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन। यदि जैसे हम लोग बात करें स्पीड की, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम इनवर्स। डैट इज, ये जो हो गया ये डायमेंशन का फॉर्म हो गया। -1 जो पावर दिया गया यह डायमेंशन का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जो पावर में लिखा जाता है उसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, अगर मान लीजिए वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है डिफरेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हो जाएगा वेलोसिटी और टाइम इनवर्स, तो ये क्या हो गई डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन का फॉर्म, जो पावर हम लोग माइनस में लिखते हैं। और उसके बाद डायमेंशन जो होते हैं वह जैसे कि उसका भी रूल होता है, जैसे हम लोग यूनिट्स निकालने का रूल देखे थे, जो उसको S से सूचित किया जाता है, M से सूचित किया जाता है, उसी तरह डायमेंशन में भी अलग अलग इंडिकेशन यानी सिंबल जो है उसका अलग अलग सूचित किया जाता है। जैसे लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन L होता है, ठीक है। यहाँ पे सब मतलब बेसिक क्वांटिटी पहले हम लोग जानेंगे और उसी से ड्राइव्स निकालेंगे। नहीं, जैसे हम लोग पीछे देखे थे बेस क्वांटिटीज़ का जो है यूनिट्स देखे थे और उसके बाद ड्राइव का जो है यूनिट्स निकाले थे, उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। लेंथ का L, मास का M होता है, टाइम का T होता है और सभी कैपिटल लेटर में ही डायमेंशन लिखाता है, हमेशा याद रखेंगे। टेम्परेचर का केल्विन K होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यानी कि I या A भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर का जो है टेम्परेचर 2 बार लिखा गया। यहाँ पे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी लिखिए, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का C होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का I या C होता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का N होता है। तो इसे हम लोग अगर ध्यान रखेंगे, लेंथ L, मास M,
टी समय, टाइम्स टेम्परेचर के, इलेक्ट्रिक करंट ए आई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई एस, अमाउंट ए सबस्टेंस एंड। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। जैसे हम लोग यूनिट्स फार्मूला देखे थे उसी तरह ये डायमेंशन हो गया, और इसे हम लोग निकालेंगे ड्राइविस्ट क्वांटिटी, जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब का कैसे डायमेंशन फार्मूला निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इसे देखते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला की बात करें, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जो डायमेंशन के रूप में जो फार्मूला को लिखा जाता है, यानी डायमेंशन के रूप में जो इक्वेशन को लिखा जाता है उसे हम लोग डायमेंशन फार्मूला या डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। जैसे द डायमेंशन फार्मूला इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट एंड विथ प्रॉपर डायमेंशन। यानी कि एक डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो डिफाइन होता है उसके क्या पावर के रूप में, टर्म के रूप में, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म के रूप में, लेकिन उसके साथ जो है प्रॉपर डायमेंशन भी होना चाहिए, जो कि प्रॉपर डायमेंशन हम लोग अभी देखे थे, जो 7 को प्रॉपर डायमेंशन जो होते हैं, जो मास का m होता है, लेंथ का l होता है, ये हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है डायमेंशन फार्मूला को हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में जो हम लोग देखते हैं, जो फॉर्म होता है उसका, उसे हम लोग डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे हो गया एरिया, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो आप बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ l हो जाएगा, ब्रेथ भी क्या है लेंथ की तरह ही l हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, l स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला या डायमेंशन इक्वेशन, ठीक है। सेकंड की बात करें, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है, जैसे हम लोग यूनिट्स अगर निकालना सीख गए होंगे तो ये निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो 7 जो है याद रखना है। जैसे वॉल्यूम है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा L इंटू एल, डैट मीन्स की हो जाएगा L के पावर 3, ठीक है। अगर बात करें हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या हो गया, लेंथ, यानी कि लेंथ का हो गया L, और बट्टा में टाइम का हो गया T। यानी इसे हम लोग जब भी लिखेंगे तो पावर में लिखेंगे -1 -2 करके, क्योंकि डायमेंशन किसे कहते हैं, तो जो पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, जो घाटों के रूप में लिखा जाता है, उसे ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन ये हो गया, तो हमेशा पावर में इसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखाएगा डायमेंशन, ये रूल होता है इसका, और हमेशा इसको घेर देंगे। तो LT के पावर -1 क्या हो गया, वेलोसिटी का हो गया। इसी तरीका से हम लोग आगे देखते हैं बहुत सारे फार्मूला का डायमेंशन निकाल के, डायमेंशन फार्मूला निकाल के। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं डायमेंशन फार्मूला को कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हम लोग अभी देखे थे डायमेंशन, एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, डिफरेंस वेलोसिटी बाय टाइम। तो अभी हम बताए थे डिफरेंस वेलोसिटी, डिफरेंस वेलोसिटी का क्या होता है LT के पावर -1, अब बट्टा में आ जाएगा T, तो T जो है ऊपर जाएगा तो ये भी पावर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा LT के पावर -2। ये क्या हो गया, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो m, मास का क्या होता है m इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का होता है LT के पावर -2, डैट मीन्स ये हो जाएगा mLT के पावर -2। देखिए फोर्स का हमेशा याद रखेंगे डायमेंशन फार्मूला, या फोर्स का यूनिट हमेशा याद रखेंगे न्यूटन, क्योंकि यह जो है फोर्स जो है हमेशा किसी न किसी रूप से सभी फार्मूला में आ ही जाता है, तो इसलिए बहुत ही VVI और इंपोर्टेंट्स होते हैं। तो mLT के पावर -2 फोर्स का क्या होता है, तो mLT के पावर -2, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये फोर्स देखिए यहाँ पे भी आ गया फोर्स, तो mLT के पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ L हो गया, तो ये हो गया mL स्क्वायर T के पावर -2, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए पावर, वर्क बाई टाइम, तो वर्क का क्या, तो वर्क का हो गया mL स्क्वायर T के पावर -2 बट्टा में T, एक और T जाएगा तो T के पावर -3 बन जाएगा, है ना। आगे देखिए, आगे है काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका कुछ डायमेंशन होगा, नहीं होगा, इसका कोई क्या डायमेंशन होगा। m का मतलब होता है मास इंटू वेग, वेग का होता है LT के पावर -1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो डैट मीन्स इसका बनेगा mL स्क्वायर T के पावर -2, ये हो जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद है प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। देखिए यहाँ पे भी फोर्स आया, फोर्स का हम बताए हैं mLT के पावर -2 और एरिया का हो गया L स्क्वायर, तो देखिए L स्क्वायर से एक L कट जाएगा, तो m L के पावर -1 और T के पावर -2, किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। फ्रीक्वेंसी यानी टाइम 1/T, यानी कि क्या हो जाएगा T इनवर्स, किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। चार्ज, चार्ज यानी कि आवेश, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का होता है I, और टाइम का होता है T, यानी कि क्या हो गया इसका IT। इस तरीका से जितने भी फार्मूले होते हैं फिजिक्स में, टर्म जो यूज किए जाते हैं,
उसका हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका फार्मूला हमें पता रहना चाहिए, बाकी बात सभी का हम लोग आसानी से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब जब जो टर्म यूज होगा 9th 10th 11th 12 जो भी टर्म में जो यूज होता है उस अनुसार से जो है उसका डायमेंशन फार्मूला ऐसा यूनिट्स सभी के नीचे जो है लिखाते जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे जो है थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कि कुछ यूनिट्स जो है छोटे छोटे यूनिट्स जो है प्रयोग किए जाते हैं फिजिक्स में, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स जो है प्रयोग किए जाते हैं जैसे लाइट ईयर वगैरह ये सब जो है प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि कुछ टर्म जो है प्रीफिक्स जो है पावर ऑफ 10 में यूज किए जाते हैं। जैसे अगर कहीं कहीं पे क्या दिया रहेगा, जैसे कि फिजिक्स में जो है कभी भी जो है 10 के पावर में नहीं लिखा रहता है और उसको जो है अलग अलग प्रकार से लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे देगा 1 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं नैनोमीटर, इसका मतलब होता है 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, तो इस तरीका से अलग अलग वैल्यू जो कि यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स की भाषा में अलग अलग प्रकार के दिया रहता है, तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे जब लिखा होगा न्यूमेरिकल में। तो देखिए 10 के पावर -18 हो यानी 10 टू द पावर -18 इसको एक्टो बोलते हैं और इसका सिंबल होता है ए। ठीक है, 10 टू द पावर -15 फेम्टो होता है, इसका सिंबल होता है एफ। ठीक है, 10 टू द पावर -12 पिक्को पी, 10 के पावर -9 नैनो एन। ठीक है, 10 के पावर -6 इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको म्यू से सूचित किया जाता है। 10 टू द पावर -3 मिली एम, 10 टू द पावर -2 सेंटी सी, 10 टू द पावर -1 डेसी डी, 10 डेका को डे डीए, 10 के पावर 2 हेक्टो, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 जीगा, 10 के पावर 12 टेरा। यानी इस तरह से हम लोग याद रखेंगे क्रम बाय क्रम एक्टो फेम्टो पिक्को नैनो, एक्टो फेम्टो पिक्को नैनो, एक्टो फेक्को पिक्को नैनो, माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा। ठीक है, इस तरीका से हम लोग एक फॉर्म में जो है याद कर लेंगे एक लाइन से। ठीक है, याद हो भी जाएगा सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और उसका सिंबल को थोड़ा सा याद कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया 1 नैनोमीटर, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, कहीं दे दिया 1 जीगा फराड, 1 जीगा फराड, ये तो हो गया जाए 10 के पावर 9 फराड। ठीक है, इस तरीका से अलग अलग जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम मतलब 10 के पावर -6 कुलम। ठीक है, इस तरीका से जो है अलग अलग वैल्यू जो है बहुत सारे दिया रहता है। ठीक है, तो एक पिक्को फराड। ठीक है, तो पिक्को फराड पी का मतलब कितना होता है, पिक्को फराड 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 फराड। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग समझ जाएंगे जो कौन मतलब किसका मतलब जो है क्या होता है। नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2 किलोमीटर, डैट मीन्स की हो गया 2 इंटू किलो का मतलब 10 के पावर 3 मीटर। इस तरीक़ा से हम लोग जो है अलग अलग फॉर्म में जो है समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे यूनिट होते हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनका उपयोग जो है अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है, जिसको नोट करके हम लोग पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉन हो गया, फर्मी हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग रफ करते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट जब भी छोड़ते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए और आगे देखते हैं। देखिए तो कुछ जो है बहुत ही छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिसका प्रयोग जो है फिजिक्स की भाषा में किया जाता है। जैसे कि दे दिया जाएगा 1 एंगस्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन, ए के पावर डिग्री दिया रहेगा। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉन 10 टू द पावर -10। ठीक है, 1 माइक्रोन 10 के पावर -6। 1 फर्मी 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये सब जो है आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे जो है यूनिट जो कि फिजिक्स में जो है उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 10 टू द पावर -15 ना देके एफ दिया रहेगा, 10 टू द पावर -10 ना देके ये एक पावर एंगस्ट्रॉन दिया रहेगा, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में देखेंगे। ठीक है, और देखिए बहुत ही बड़े बड़े डिस्टेंस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ से सूर्य की दूरी मापना। ठीक है, तो ये सब के लिए मीटर सेंटीमीटर का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। इसके लिए जो है एक जो है नए यूनिट्स का निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग लाइट ईयर, एस्ट्रोनाइट्स एंड पार्सेक इस तरीका से जो है, जैसे कि बहुत दूरी पूरे विश्व में यानी कि पूरे जो वर्ल्ड्स हैं, पूरे जो वायुमंडल्स हैं, इसे जो है एस्ट्रोनॉट जितने भी हैं उसको हम लोग मापने के लिए जो है इस तरीके से बड़े बड़े यूनिट्स का जो है प्रयोग किए जाते हैं। साइंटिस्ट ये सब जो है साइंटिस्ट लोग जो है इनका इस यूनिट्स का जो है उपयोग करते हैं। तो इस यूनिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जो इस यूनिट्स में होता क्या है, कितना डिस्टेंस बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, इसके बारे में। सबसे पहले एक जो यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमियल यूनिट, जो कि साइंटिस्ट लोग प्रयोग करते हैं एस्ट्रोनॉमियल का। ठीक है, तो वो एस्ट्रोनॉमियल कहाँ पे यूज करते हैं, तो यूज करते हैं 1.49। देखिए एक एस्ट्रोनॉमियल यूनिट इक्वल टू होता है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, ये होता है एक एस्ट्रोनॉमियल यूनिट। अब देखिए एक एस्ट्रोनॉमियल यूनिट का क्यों यूज किया जाता है, तो यह एस्ट्रोनॉमियल यूनिट जो है यह
सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है यह इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहा जाता है। तो 1.49 × 10⁻11 मीटर जो है सन और अर्थ के बीच में यूनिट दूरी है, इसलिए इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहा जाता है। इसका डिफिनेशन अगर लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का तो क्या लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड an astronomical unit. The distance between the earth and the sun is called an astronomical unit. यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है सन और अर्थ के बीच की दूरी होता है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। दूसरा है लाइट ईयर। लाइट ईयर किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट ईयर? यह भी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस यानी कि यह भी क्या करता है, डिस्टेंस को ही मापता है। जैसे कि बड़े बड़े डिस्टेंस को मापना होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को, तो ये भी डिस्टेंस को, ये तीनों जो है डिस्टेंस ही मापने का यंत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्सेक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है लाइट ईयर होता है सेकंड में, और थर्ड में होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर उसे कहा गया जिसमें जो प्रकाश जो है, यानी कि जो लाइट जो है एक वर्ष में जितने दूरी टोटल तय करते हैं, यानी कि एक साल में जितने दूरी, एक ईयर में जितने दूरी तय करते हैं, उसे लाइट ईयर कहा गया। अब देखिए लाइट ईयर है यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू या स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है। जैसे हम लोग पीछे देखे थे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ये नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, तो स्पीड लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये बता चुके हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और टाइम हो गया 365 दिन, एक साल में जो तय करता है, इंटू 24 इंटू 60 यानी इसको हम लोग सेकेंड में यूनिट्स में इसको मेजर कर लिए। तो इसको जो टोटल जो दूरी आएगा, यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी जो होता है वह होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये जो होता है 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो अगर लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर में आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट्स इन ए वैक्यूम। कहाँ? वैक्यूम में, ठीक है, अन्य मीडियम में नहीं, अन्य मीडियम में इतना के स्पीड से वो नहीं चलता है, ठीक है। तो इन ए वैक्यूम द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट्स इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब देखिए ये पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक सबसे बड़ी मात्रक होता है दूरी मापने का। दूरी मापने का अभी तक जो है सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पार्सेक है। और पार्सेक जो होता है वह होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का डिस्टेंस एट बाय द आर्क, यानी कि उसके आर्क पे 1 सेकेंड में जितना वह दूरी तय करता है पृथ्वी नहीं, पूरे मतलब विश्व जो होते हैं, ब्रह्मांड जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं खगोलीय, वह 1 सेकेंड में जितने आर्क का दूरी तय करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पार्सेक। और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। 1 पार्सेक की 3.26 लाइट ईयर, या एक्चुअल वैल्यू बोले 1 पार्सेक का, तो 1 पार्सेक जो है 1 पार्सेक के बराबर जो होता है टोटल वैल्यू वह होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। यानी इससे जो है बोलिए तो 10 मतलब कि 10 गुना जो है ज़्यादा यह मापने का एक यंत्र है, ठीक है। तो इससे जो है मापा जाता है किसको, तो बहुत बड़े डिस्टेंस, जो सबसे ज़्यादा बड़े डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। 3 इससे 3 गुना ज़्यादा 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पार्सेक क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट डिस्टेंस एट विच द arc of a distance max an angle of 1 second is called a parsec, तो इसे आप लोग शट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे ये चैप्टर जो है इंट्स होते हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर क्या है, मोशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,